कभी कभी लाइफ में हमारे सामने ऐसी सिचुएशंस खड़ी हो जाती है जिनसे लड़ना मुश्किल होता चला जाता है। हालात हमारे कुछ ऐसे हो जाते हैं मानो सब कुछ खत्म हो गया हो। दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। कुछ समझ नहीं आता कि ऐसी सिचुएशंस में करें तो करें क्या। और कई बार तो ऐसी सिचुएशंस में क्विट करने का मन करता है। हालात चाहे तुम्हारे कैसे भी क्यों ना हो, एक बात तो तय है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। चाहे अच्छा वक्त हो या फिर बुरा वक्त, गुजर जाएगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि ज़िंदगी में कुछ भी कर गुजरने की अपॉर्चुनिटीज़ सिर्फ इसी वक्त में मिलती है, अगर उस सिचुएशन में क्विट ना किया जाए तो। क्योंकि विनर्स जो होते हैं वो कभी भी क्विट नहीं करते, और जो क्विट करते हैं वो कभी भी विनर्स नहीं बनते। आप क्या चाहते हैं, एक एवरेज लाइफ या फिर एक स्टैंडर्ड लाइफ? जब आप सड़क पर निकलो तो लोग आपको इग्नोर करें, या फिर जब आप सड़क पर निकलो तो हर इंसान की नज़र आप पर हो? क्या चाहते हैं आप? लोग आपसे ये कहें कि इंसान कुछ नहीं कर सकता, या फिर ये कहें कि ये बंदा कुछ ना कुछ करके दिखाएगा, ये बंदा कुछ चेंजेस ला के दिखाएगा। लेकिन कैसे करेगा? क्विट करके। मर जाना लेकिन क्विट मत करना। चाहे परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, कभी भी क्विट मत करना। आपका समय आज बुरा है, कल और बुरा होगा, लेकिन परसों आपकी जीत होगी। लेकिन सिर्फ शर्त इतनी सी है कि आप उस सिचुएशन में टिके रहो और क्विट ना करो। ये प्रकृति चाहती है कि हम इन परिस्थितियों से लड़ें, संघर्ष करें, ताकि हम और मजबूत बन सके। क्योंकि ये परिस्थितियाँ आती है हमें मजबूत बनाने के लिए, ना कि हमें कमज़ोर बनाने के लिए। ये प्रकृति चाहती है कि आप और कामयाब बने, इसलिए आपके साथ कुछ न कुछ बुरा होता रहता है। और ना सिर्फ आपके साथ, बल्कि इस दुनिया में मौजूद हर इंसान के साथ हर समय कुछ न कुछ बुरा होता रहता है। ये प्रकृति का नियम है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हमारा क्या कर्तव्य है? हमें सिर्फ इतना सा करना है कि टिके रहना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक बार एक बायोलॉजी के टीचर अपने स्टूडेंट्स को एक तितली के बारे में बता रहे थे, और उन्हें वे ये प्रैक्टिकली दिखा रहे थे कि खोल में से तितली कैसे निकलती है। और वो टीचर ये कहकर चले गए कि कोई भी स्टूडेंट्स उस तितली की मदद नहीं करेगा। वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट थे वो ध्यान से उस खोल में से तितली को निकलते हुए देख रहे थे। तभी एक स्टूडेंट को उस पर दया आ गई और उसने उस तितली की मदद की उस खोल से बाहर निकलने में, और सफलतापूर्वक वो तितली उससे बाहर निकल गई। और उस स्टूडेंट की वजह से उस तितली को कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी उस खोल से बाहर निकलने में। लेकिन वो तितली थोड़ी ही देर में मर गई। जब टीचर वापस लौटे तो उन्हें पूरी घटना मालूम हुई। तब उन्होंने अपने स्टूडेंट को बताया कि वो तितली जब संघर्ष करती है तो उससे उसके पंखों को मजबूती मिलती है। यही प्रकृति का नियम है। उस तितली की मदद करके उस स्टूडेंट ने उस तितली को संघर्ष करने का मौका नहीं दिया, और यही परिणाम हुआ कि वो तितली मर गई। संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष ही आपको मजबूत बनाता है। इंग्लिश में कोट से नो पेन नो गेन। संघर्ष तो करना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, और इसमें कोई बहाना नहीं, नो एक्सक्यूजेस। जो विनर्स होते हैं या तो किसी काम को करते ही नहीं, और अगर वो किसी काम को करते हैं तो उसमें कभी भी कोई भी बहाना नहीं बनाते। और जो लूजर्स होते हैं वो किसी भी काम को करेंगे तो हर किसी में बहाना बना देंगे। अगर वो चाहें तो बहाना बनाने पर पूरी एक बुक लिख सकते हैं। मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी एज बहुत कम है, मेरी हाइट बहुत कम है, मैं काला हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, लोग मुझे पसंद नहीं करते, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, काश ऐसा होता, काश वैसा होता। देखो जो जैसा है वो वैसा है। ना तो आज तक कुछ बदला है और ना ही कभी कुछ बदलने वाला है, तब तक जब तक कि आप अपने आप को नहीं बदल लेते। जब भी अंदर से ऐसी फीलिंग्स आए, जब भी बहाना बनाने का मन करे, अपने आप से जोर से चीख के चिल्ला के अपने आप से कहें नो एक्सक्यूजेस। कोई बहाना नहीं। जहां पर भी आप काम करते हैं, जहां पर भी आप पढ़ाई करते हैं, जो भी आपका वर्क प्लेस है, वहां पर कागज पर लिखकर चिपका दें नो एक्सक्यूजेस। कोई बहाना नहीं। मैंने भी अपने वर्क प्लेस पर ये लिख रखा है नो एक्सक्यूजेस, और आज से आप भी कसम खा लें कि कभी भी जिंदगी में बहाना नहीं बनाएंगे। जब तुम किसी इंसान से सच बोलो और बदले में तुम्हें सुनने को मिले कि भाड़ में जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाओ, तुम मेरे लिए मर गए हो, भाड़ में जाओ, तुम इसी लायक हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, अभी साबित करो कि तुम सही हो। जब पूरी दुनिया एक साथ ऊंची आवाज में तुम्हें बोले कि भाड़ में जाओ, तो भी तुम चुप रहना, क्योंकि तुम 50,000 लोगों के बीच में खेलने वाले क्रिकेटर हो। देखने वालों का काम है चिल्लाना। तुमने अगर रिएक्शन दी तुम्हारा विकेट खो जाएगा। वो तुम्हें भाड़ में जाने को बोले तो इग्नोर करना, तुम्हें अच्छा बताए तो भी मत चढ़ना, तब भी विकेट खो दोगे तुम। तुम्हें घटिया बताए तो मत रोना, बाउंसर हिट कर देंगे, क्योंकि तुम जिंदगी के पिच पर तुम्हारी चुनौतियों के खिलाफ वर्ल्ड कप खेल रहे हो, और इस गेम में तुम अकेले बैट्समैन हो। कदम कदम पर आउट करने की अपील करने वाले
बहुत सारे लोग हैं, कदम कदम पर मेंटली टॉर्चर करने वाले बहुत हैं। ऑडियंस में कोई भी तुम्हारे पक्ष में नहीं है, लेकिन इस गेम में सिर्फ 2 लोग ईमानदार हैं, एक तुम और एक वो जो कहीं दूर से बैठ के इस गेम को जज कर रहा है। वो सही को सही बताएगा और गलत को गलत। तुम उसके गलत को सही नहीं कर सकते, उसके सही को गलत भी नहीं कर सकते। जो उसने डिसीजन लिया वो सबको मानना पड़ेगा, और वो है इस गेम का एम्पायर जो खुद खुदा है, जो तुम्हें तब तक आउट नहीं बताएगा जब तक तुम हो नहीं जाते। वो जब तक तुम्हें विजेता नहीं बनाएगा जब तक तुम बन नहीं जाते। जब तुम इतने सारे लोगों के खिलाफ नर्वस रहोगे तब भी वो तुम्हें देखेगा। फिर जब तुम चुनौतियों की हर एक लहराती गेंद को अपनी छाती पर टकराने से पहले ही रोक लोगे तब भी वो तुम्हें देखेगा। तब उसको एक हल्का एहसास होगा कि यार इस बंदे में कुछ है, जो उन लोगों को जो इसको भाड़ में जाने के लिए बोल रहे हैं उनको ये बात से नहीं अपने एक्शन से जवाब दे रहा है, अपनी कठोर मेहनत से जवाब दे रहा है। लोगों की भाड़ में भेजने वाली आवाज अब भी तुम्हारे कानों में गूंज रही होगी। अगर तुम्हारी हिम्मत ना हो उनको देखने की तो मत देखना उनको, अगर तुम्हारा मन ना हो उनको देखने का तब भी मत देखना। लेकिन चुनौती की, डर की, ललकारने की हर एक गेंद का जवाब देना अपनी सोची समझी सटीक बैटिंग से। मैदान का तापमान 50 डिग्री भी हो तब भी मत रुकना, तेज सरसराती हवाएं भी चल रही हो तब भी ध्यान सिर्फ चुनौतियों पे होना चाहिए। धीरे धीरे तुम्हारे पैर जिंदगी की पिच पर जमना शुरू हो जाएंगे, लेकिन दर्शकों की नजरों में अब भी तुम खटक रहे होंगे। लेकिन वो दूर बैठा हुआ एम्पायर तब तक तुम्हें अपनी आंखों में थोड़ी सी जगह दे चुका होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अब भी हारे हुए इंसान को विजेता का नाम दे देगा। उसकी नजरों में अब भी जीत का मतलब जीत है, हार का मतलब हार है। अब भी तुम्हें अपनी ही हिम्मत से काम लेना है। धीरे धीरे तुम आगे आने वाली बॉल का अंदाजा लगाना शुरू कर दोगे, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ बॉलिंग करने वाले कुछ सिलेक्टेड लोग ही होंगे। तुम पहले से ही अपने आप को उस पोजीशन में ले आओगे जहां पर वो चुनौती की बॉल आने वाली है। बहुत समय बाद तुम्हारी एक बाउंड्री लगेगी, तुम्हें भाड़ में भेजने वालों को सांप सूंघ जाएगा, जैसे मानो उनकी जिंदगी के मैदान में कोई बम फूट गया हो। उनके घर शायद उस दिन जलन की वजह से खाना नहीं बनेगा। तब तुम एक लंबी सांस भरना और बोलना कि अभी तो बस शुरुआत है। मेरा मुकाबला मुझे भाड़ में भेजने वालों से नहीं, मेरा मुकाबला तो मेरी हाथों की लकीरों से है, जिनको बनाने वाला भी आज मेरे बारे में सोच तो रहा होगा कि जिंदगी के खिलाड़ी में दम है। जब भी कोई बॉल आए लोगों के शोरगुल से हटकर अपने आप पर ध्यान देना, हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान देना। बीच में कई दौर आएंगे जब तुम्हें कुछ गेंदें जांघ पर, हाथ पर, दिल पर हिट करेगी। वो जब जब तुम्हें हिट करे तब तब तुम अपने आप को एक छक्का लगाने के लिए तैयार। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, फर्क तो इस बात से पड़ता है कि आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं। जिस तरह एक मरा हुआ इंसान लौटकर कभी वापस नहीं आ सकता, उसी तरह बीता हुआ टाइम भी कभी लौट कर नहीं आता। हार तब होती है जब मान लिया जाता है, और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। इसीलिए कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मान लिया तो हार, और अगर ठान लिया तो जीत। अगर कामयाबी चाहते हो तो खुद पर गौर करो, इस दुनिया को इग्नोर करो, और फिर देखना सब तुम पर गौर करेंगे। इस समंदर तुझे गुमान है ना अपने ऊंचे कद पर, मुझको देख नन्हा सा परिंदा हूं फिर भी तेरे ऊपर से गुजर जाता हूं। चाह तुझ में सूरज सी है, सूरज से पहले तुझे उठना पड़ेगा। चाहता है सूरज सा चमकना तो पहले सूरज सा जलना पड़ेगा। मांझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत है, इस पार कुछ मगर उस पार बहुत है। जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है। ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, दुनिया क्या सोचेगी, इससे ऊपर उठकर कुछ सोच, जिंदगी सुकून का दूसरा नाम बन जाएगी। माना कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, ये एक सच है, लेकिन बुरे लोगों के साथ बहुत बुरा होता है, यह भी एक सच है। ये दुनिया अगर आपसे नफरत भी करे तो तुम डरना मत, क्योंकि जिस पेड़ पर फल उगते हैं ये दुनिया उसी पर पत्थर मारती है। मरने के बाद भी अगर जीना चाहते हो तो पढ़ने लायक कुछ लिख जाना, या फिर लिखने लायक कुछ कर जाना। अभी कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए,
यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। रोज रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़ा हूँ। ए मुश्किलों देखो, मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ। मंजिल मिले या ना मिले यह तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये बहुत गलत बात है। लोग आपकी बुराई भी करें तो अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य की प्राप्ति होते ही लोगों की राय बदल जाती है। एक बार मान लेते हैं कि किस्मत में लिखे फैसले नहीं बदला करते, लेकिन एक बार आप फैसला लेकर तो देखिए, क्या पता किस्मत ही बदल जाए। सक्सेस के लिए यह जरूरी नहीं है कि आपकी उम्र क्या है, बल्कि जरूरी तो यह है कि आप सोच किस उम्र की रखते हैं। माइंडसेट हमेशा ऐसा ही रखना कि जो मुझे आता है वो मैं कर लूंगा, और जो मुझे नहीं आता है वह मैं सीख लूंगा। साबुन से नहाने वाले तो सिर्फ लिबास बदलते हैं, लेकिन जो पसीने से नहाते हैं वो एक दिन इतिहास बदलते हैं। रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। जिंदगी में कुछ खोकर पाने का मजा ही कुछ और है। जिंदगी में हार और जीत तो लगी रहती है मेरे दोस्त, लेकिन हार के जीतने का मजा ही कुछ और है। लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। झूठी शान के परिंदे ही ज्यादा फड़फड़ाते हैं, क्योंकि बाज की उड़ान में कभी भी आवाज नहीं होती। जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं वो पानी पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। जिसने कहा कल दिन गया टल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, जिसने कहा आज उसी ने किया राज। जिंदगी में बहुत सारे ऑप्शन आपके काम को आसान नहीं बल्कि मुश्किल बना देते हैं। अगर आपके पास कोई चॉइस नहीं होगी, केवल एक ही रास्ता होगा, तो आप उस पर पूरी मेहनत और पूरी लगन से काम करोगे। मैं एक एग्जांपल देता हूं, लेकिन उससे पहले एक बात बता दूं कि आज के वीडियो में मैं बिल्कुल घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा, ना ही कोई शायरी सुनाऊंगा, ना ही कोई मोटिवेशनल कोट्स बताऊंगा, क्योंकि आज मैं करूंगा आपसे सीधी बात। मोबाइल में अलार्म लगाकर सोते हो, और जब मोबाइल का अलार्म बजता है तो नींद नहीं खुलती, क्योंकि उसमें स्नूज का ऑप्शन रहता है। आपके पास एक ऑप्शन होता है कि बटन दबाओ और फिर से सो जाओ, और ये सोचकर कि जब नेक्स्ट टाइम अलार्म बजेगा तब फिर से उठ जाऊंगा, और यही बार बार होता है। अलार्म बजता है और आप स्नूज करके फिर सो जाते हो। सोचो इतनी छोटी सी चीज में जब आपको ऑप्शन मिल गया तो उसने आपका माइंड कितना डाइवर्ट कर दिया। इसी छोटी सी चीज ने आपको काम को टालने की आदत लगा दी। इसलिए अगर जिंदगी में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन नहीं है तो ये बहुत अच्छी बात है, इसको पॉजिटिव लीजिए। जिंदगी में हर चीज में सकारात्मकता ढूंढने की आदत डालिए। ये आदत आपकी जिंदगी के जीने के अंदाज को तो बदलेगी ही, साथ ही साथ ये आदत आपके मन को कभी दुखी नहीं होने देगी। और याद रखें, जो इंसान हमेशा खुश मिजाज रहकर काम करता है उसकी सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आप अपने आप से पूछिए, आप सक्सेस क्यों पाना चाहते हैं? आप सफल क्यों होना चाहते हैं? इसका एक कारण तो ये है कि इन चीजों से आपको खुशी मिलती है। तो हर चीज में सकारात्मक पहलू ढूंढने की आदत आपकी जिंदगी को खुशियों से भर देगी। मैं इसका भी एक एग्जाम्पल देता हूँ। जब मैंने मन की आवाज मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल चालू किया था तब मेरे पहले वीडियो पर 7 व्यूज आए थे, लेकिन उसके बाद भी मैं रुका नहीं। मैंने लगातार वीडियोस अपने चैनल पर डाले। मैं चाहता तो बड़े बड़े चैनल को देखकर डिमोटिवेट हो सकता था, मैं चाहता तो शुरुआत में ही हार मान सकता था, लेकिन मैंने इस चीज में एक सकारात्मक पहलू ढूंढा। मैंने सोचा कि मेरे एक वीडियो से 7 लोगों की सोच बदलेगी, 7 लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। हो सकता है उनमें से कोई एक अपनी जिंदगी के बहुत बुरे दौर से गुजर रहा हो, जिसकी मदद मेरा ये एक वीडियो कर सकता है। इसी सोच के साथ, इसी लक्ष्य के साथ मैं आगे बढ़ता रहा। दोस्तों, ये चीज जिंदगी में हर जगह लागू होती है। यदि आप सकारात्मक सोचेंगे तो आपके साथ सकारात्मक होगा। आप निराशावादी बन जाएंगे तो आपको हमेशा निराशा हाथ लगेगी। किसी काम में एक बार फेल हुए, 2 बार फेल हुए, 3 बार फेल हुए, लेकिन फेल होने से कभी कोई लूजर नहीं बनता। लूजर वो होता है जो 1-2 बार कोशिश करने के बाद हार मान लेता है। अरे कभी कभी तो 1-2 बार में गाड़ी भी स्टार्ट नहीं होती, और ये तो जिंदगी है दोस्त। आपको थोड़ी और कोशिश तो करनी ही होगी। अगर जिंदगी में कुछ बनना ही है तो सबसे पहले जिद्दी बन जाओ, और इतने जिद्दी बन जाओ कि मुश्किल खुद आपके सामने शर्मिंदा हो जाए। तो आज के इस वीडियो में हमने 3 चीजें सीखी। सबसे पहला तो अपने पास कम से कम ऑप्शन रखिए, दूसरा हमेशा सकारात्मक रहिए, और तीसरा कभी हार मत मानिए। अगर आपने मात्र अपनी जिंदगी में ये 3 बातें फॉलो कर ली तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा।
कुछ लोग जोक की तरह होते हैं, चिपके भी आपसे रहेंगे और खून भी आपका ही चूसेंगे। इसीलिए आपके आसपास कैसे लोग हैं, इस बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। बड़ी चालाक होती है जिंदगी, रोज नया कल देकर उम्र छीनती रहती है। लेकिन इसी जिंदगी ने मुझे एक चीज जरूर सिखा दी, अपने आप में खुश रहना और किसी से कोई उम्मीद ना करना। ये हकीकत है, औरों के लिए जब जीते थे तो किसी को कोई शिकायत ना थी। जरा सा अपने लिए क्या सोचा, सारा जमाना दुश्मन हो गया। जिंदगी में ठोकर खाकर भी जब तू सीधा चल जाएगा, तुम्हारा यही अंदाज इस जमाने को खल जाएगा। इतनी सी है जिंदगी, ख्वाब बहुत हैं, जुर्म का तो पता नहीं पर इल्जाम बहुत हैं। इसीलिए जहां चोट खाना वहीं मुस्कुराना, मगर इस अदा से कि रो दे जमाना। 80% लोग दूसरों की नकल करते हैं, लेकिन कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। पर जिसके पास अक्ल होती है उसे नकल करने की जरूरत ही कहाँ होती है। ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि यह है सक्सेस का एक रूल, जो दूसरा कर रहा है हमें भी वही करना है। आदत ये छोड़ दो अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है। जीवन में जो शेष है बस वही विशेष है। जिसने संसार को बदलने की कोशिश की वो हार गया, और जिसने खुद को बदल लिया वो इंसान जीत गया। फिक्र क्यों करते हो, फिक्र से होता है क्या, खुद पे भरोसा रखकर देख फिर होता है क्या। मत सोच तू इतना जिंदगी के बारे में, जिसने तुझे ये जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। यही है जिंदगी की असली सच्चाई। कोई हमें अपनाना चाहता है तो कोई हमें दफनाना चाहता है। जो आपको अपनाना चाहे उसे गले लगाओ, और जो आपको दफनाना चाहे उससे अपने रिश्तों को दफना दो। गरीब की मौत हो जाए तो कोई ना पूछे हाल, करोड़पति को कांटा लगे तो पूछे लोग हजार। ऊंचा उठने के लिए पंखों की जरूरत तो पक्षियों को पड़ती है। इंसान तो जितना समझदार बनता जाता है उतना ही ऊपर उठता जाता है। वीडियो के अंत में बस इतना कहना चाहूंगा, जीवन की आधी उम्र तक पैसा कमाया, पैसा कमाने में इस शरीर को खराब किया, बाकी की आधी उम्र उसी पैसे को शरीर ठीक करने में लगा दिया। न शरीर बचा और न ही पैसा। अपनी जिंदगी की कीमत समझिए, बहुत सोच समझ कर निर्णय लीजिए ताकि बाद में अफसोस ना हो। और किसी न किसी के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि